इंसानियत का कातिल हुआ है सर, क्योंकि लोग डरेंगे, जान तो जान होता है सर। जब हमने उस सिस्टर का पहला पोस्टर देखा, कसम से हमें नींद नहीं आया, हमें नींद नहीं आया रात को। सही बात है। अगर उनको मारने का शौक था तो हमारे घर में भी बच्चे थे, हम लोग भी जवान थे, तो हम लोगों को मार देना था, लेकिन उनको नहीं मारना। हम थे हिंदुस्तानी, रहेंगे जब तक मारेंगे तब तक हम हिंदुस्तानी। मुसलमान हैं हम, लेकिन पहले हिंदुस्तानी, बाद में हम मुसलमान। शर्मिंदा है इसके लिए, बहुत शर्मिंदा है इसके लिए। नहीं होना चाहिए, इंसानियत नहीं है ये इंसानियत नहीं है ना। ये गोलियां जो है ना उन टूरिस्टों पे नहीं चली है, ये तो हमारे परिवारों पे चली है। ये हमारे मतलब कश्मीर के जो जितने भी लोग टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं उन सब के परिवारों पे जुड़ी है। और आजकल भी टूरिस्ट के साथ देवर बन के खड़ा है। टूरिस्ट को आना है इधर पहलगाम में, हम टूरिस्ट के साथ शाना बशाना खड़ा है। बेचारा हमारा भाई था जो उधर शहीद हो गया। क्या हम उनको हिंदू नहीं समझता है, उनको हम अपना भाई समझता है। जो वहाँ पे वो शहीद हो गए, घर में सब मातम है, ये हर घर में मातम है। ये तो जानबूझ के पहलगाम वालों के साथ जाती हुई आंखों में मैंने नमी देख ली। तो आती है सर, हमें हम क्या बोल सकते हैं। हाँ, जो भी जिसने भी उस पिक्चर को देखा ना, हम लोगों ने भी जब पहली बार उस पिक्चर को देखा हिल गया। मतलब अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, उस बच्ची का 26-25 साल की बच्ची, वही मुझे यहाँ पे लगा, सच में यहाँ पे लगा हमें, कसम से। वो हमें जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे मैं कितना साल जीऊँगा, वो मुझे बोल रहे। मैं आ गया हूँ पहलगाम में, उस जगह पर जहाँ से अमरनाथ यात्रियों के लिए जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, बेस कैंप है। जुलाई के पहले हफ्ते में 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस बेस कैंप से अमरनाथ यात्री चलेंगे, उनका जैसे जैसे इंतज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर अभी सैकड़ों घोड़े वाले, पोनी वाले दिख रहे हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, घोड़ों की मार्किंग हो रही है, टैगिंग हो रही है। और यहाँ मैं इसलिए आया घोड़े वालों के बीच क्योंकि उस घाटी में, जिस घाटी में आतंकी वारदात हुई, जिस घाटी में आतंकियों को ने 26 लोगों की जान ले ली, जिस घाटी में आतंकी वारदात की वजह से, आतंकी हमले की वजह से देश भर में एक मातम का माहौल है, उस घाटी में सैलानियों को लेकर यही घोड़े वाले जाते थे। और ऐसे भी पहलगाम के आसपास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ सैलानी इन घोड़ों के साथ उन घाटियों में जाया करते थे। लेकिन अब वहाँ चूँकि सैलानियों के जाने पर पाबंदी है या एक तरह कहें सील कर दिया गया है, तो अब ये घोड़े वाले यहाँ हैं। चूँकि अमरनाथ के लिए इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं आया ज़रा इनसे समझें, क्योंकि हर तबके की बात मैं सुनना समझना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो घोड़े वाले ले गए थे सैलानियों को, उनमें से घोड़े वाले की हत्या हुई आतंकियों की उसी गोली से। सैयद आदिल शाह, वो भी उसी लिस्ट में शामिल था जो सैलानियों के साथ गया था, सैलानियों को बचाने के लिए या आतंकवादियों की बंदूकों का सामना किया, और उस 26 लोगों की लिस्ट में उसका भी नाम जुड़ गया। और बहुत सारे ऐसे घोड़े वाले थे जो उन सैलानियों को सही सलामत नीचे तक लाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। तो ये घोड़े वाले अब वहाँ तो नहीं जा सकते, तो यहाँ जो अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, देखिए शायद वही हो रहा है, यहाँ पे अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारे घोड़े वालों का, घोड़े वाले का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? टैगिंग होती है घोड़े का और घोड़े वाले का। यही घोड़ा वाला ऊपर जाएगा, इसका कार्ड बन जाएगा, वही जाएगा ऊपर अमरनाथ के लिए। अभी सब लोग बैठे हैं, इन्होंने सोचा आज रजिस्ट्रेशन यहाँ करें। ये घोड़े सब बैठे हैं, हम उधर साइड सीन के लिए कोई नहीं जाता आज, तो उधर छोड़ता ही नहीं। आज टूरिस्ट आता है, आना हो गया शुरू। तो एक चीज बताओ पहले, इस जगह को क्या बोलते हैं? नून वनन। नून वनन, हाँ, बीएस का। अच्छा, नून वनन और बीएस। ये अमरनाथ का बेस कैंप है और यहाँ से यात्री भी यहाँ से चले। चेकिंग भी होता है, ये देखो ना, ये ग्रीन लगा हुआ है, यहाँ से चेकिंग करके फिर आगे यात्री चाहे कोई होटल में बैठे, कोई बेस कैंप में बैठे, वो उनकी मर्जी। और यहाँ से फिर यात्री चंदनवाड़ी जाते हैं। चंदनवाड़ी बाई कार सुबह 7 बजे निकलेगा, 6 बजे गाड़ी, फिर जाएगा चंदनवाड़ी। घोड़े वाले फिर कहाँ से ले जाते हैं? वो चंदनवाड़ी से ले, वहाँ से फिर जो घोड़े जिनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये चंदनवाड़ी होल्ड करेगा, वहाँ से लेके जाएगा। हाँ जी, अमरनाथ तक। वहाँ तक ये गाड़ी में आएगा टूरिस्ट यात्री, तो उसके बाद अमरनाथ जाएगा घोड़े पे। अब ये देख, एक बार चारों तरफ की तस्वीर दिखाओ। यहाँ मुझे लगता है 200-250 ऐसे घोड़े वाले हैं सब। और ये बताओ, आपका नाम क्या है पहले? बशीर अहमद। आपका क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक,
तो बशीर भाई ये बताओ कि ये जो यहाँ अभी अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, टैगिंग करा रहे हैं, एक बार ये दिखा, ये यहाँ पे टैगिंग हो रही है, देखिए। तो यही घोड़े वाले आप ही लोग बैसरन घाटी भी जाते होंगे? बैसरन भी सब, ये जो इतने यहाँ पे बैठे हैं सब घोड़े, ये सब बैसरन जाता है। अभी बैसरन बंद है, बैसरन बंद है, क्लोज है बैसरन। अभी उधर पुलिस और आर्मी वहाँ पे बैठे हैं, वो देखता है क्या करना उनको। अभी टूरिस्ट जो है इधर आएगा कोई भी यहाँ मार्केट तक, यहाँ से ऊपर साइड सीन के लिए उसको जाने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे उनको फौज लगाना था। इन लोगों का भी रोज़गार चलेगा, हम लोगों का भी रोज़गार चलेगा। जो होना था सो हो गया, तो वो वापस नहीं आएगा। हम भी उसमें शर्मिंदा है। किन लोगों ने, किन दरिंदों ने वो किया, उनको पकड़ो, सामने लाओ। हम भी मानते हैं चलो किसकी गलती है, लेकिन बाद में घोड़े वाले को भी पीटता है, उसको भी, दूसरे को भी, फोटोग्राफर को, हर किसी को पीटता। जो होगा जिसने किया ये उसको सामने लाओ, उसको पकड़ के लाओ, बाकी को टॉर्चर मत करो, बाकी को सजा मत दो, क्योंकि ये हुआ तो बहुत जघन्य, बहुत गलत कि जो शर्मिंदा है इसके लिए, बहुत शर्मिंदा है इसके लिए। नहीं होना चाहिए, इंसानियत नहीं है ये इंसानियत नहीं है सर, ये इंसानियत के खिलाफ है। जो 26 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, उसके सामने सबको गोलियों से मार दिया, पूछ कर, हिंदू पूछकर, धार्मिक पहचान करके। और ये कश्मीर और पहलगाम पे एक दाग लगा दिया, दाग लगा दिया साहब। ये बहुत हमारे ऊपर बहुत मुसीबत का घड़ी था, ये दाग हमारे ऊपर लग गया। आपका क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक, आपका भी घोड़ा है? जी सर। आप भी बैसरन पहले जाते होंगे? तो उस दिन जिस दिन ये 22 तारीख को जो आतंकियों ने हमला किया, उस दिन भी आप लोगों में से कोई था जो उस दिन बैसरन में था? उस टाइम हम ऊपर नहीं थे, हम नीचे ही थे। यहाँ अभी आपको कोई है जो उस दिन बैसरन में 22 तारीख होगा? कोई होगा? आप नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे। तो क्या हमने नीचे ही सुना कि ऊपर ऐसा हुआ, बस ऐसा ही, जैसा हमारा कमर टूट गया। हमारा ट्रिप आज तक यहाँ पे जो पहलगाम नीचे होता था, ये सेफ जगह था। यहाँ पे कुछ भी, जो भी टूरिस्ट आता था, हम उसको बोलता था अगर आपको कुछ होगा हम जिम्मेवार है यहाँ पे। ये पता ही नहीं कैसे हो गया, ये पता ही नहीं चला कौन थे। आतंकी थे। हाँ, वही, उसमें 2-3 पाकिस्तानी थे, एक दो हमारा दुश्मन था। ये हिंदुस्तान खिल रहा था, कश्मीर भी खिल रहा था। इनको ये मतलब ठीक नहीं लगा, ये आ गया, ऐसा किया, तो ये जहर गोल दिया इधर। जैसे इन्होंने कहा हिंदुस्तान खिल रहा था, कश्मीर खिल रहा था, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया ताकि जो सुख शांति अमन चैन है उसको पलीता लगा दो। इसमें दुश्मन कामयाब होता है। लेकिन अब सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को सोचना चाहिए हमको क्या कर, ग्राउंड पे क्या करना है। अभी यहाँ जो ऊपर वादी है उस पर फौज लगाओ, लोग पैसा कमाएगा, नाराज भी नहीं हो जाएगा, उनको भी 2 पैसा, शाम को उसको उसी से चूल्हा जलता है। जब दिन पे कमा के लाया, शाम को अपने बच्चे को खिलाएगा वो। आपको क्या लगता है, आप लोग सब घोड़े वाले हो? अब कुछ लोग बोलने से बचते भी हैं। आप आओ, आप आओ, आप भी पोनी वाले हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिद अहमद मीर। तो आप भी पहले जाते होगे कई बार वहाँ बैसरन? रुकना आप लोग पहले जाते थे, अच्छा, 22 तारीख को नहीं गए? नहीं, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है जो 22 तारीख को वहाँ रहा हो गया? पता नहीं, होंगे भी कोई, पता नहीं हमको नहीं, हम नहीं जाते थे उधर पर। हम जाते थे कभी कभार जाते थे, उतने ज़्यादा हम जाते नहीं थे उधर पर। तो क्या लगता है उसके बाद? तो 22 तारीख से आज देखो 6 दिन हो गया, 7वां दिन है, काम तो बंद हो गया घोड़े वालों का। सकते हैं सर, जिन दरिंदों ने ये किया है उनको जल्द से जल्द सब पकड़े जाए, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, बस यही हम चाहते हैं सर। अब तो आतंकवाद की मजम्मत पूरा कश्मीर कर रहा है, पकड़े जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी। और अगर सुरक्षा बलों ने उनके किए की सजा जैसे भी उसको तलाश के देश की आर्मी देगी या सिक्योरिटी फोर्सेस देगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है उनका क्या इंटेंशन रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा? पता नहीं सर, हम वहाँ पर जाते थे, कुछ कमाते थे, हमको ये सब पता नहीं था यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा। हमको पता नहीं था ये सब यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा। हम पूरा शर्मिंदा है सर इस बात से। टूरिस्ट आता था यहाँ पर, घूमता था, हम भी कुछ कमाते थे, शाम दिन को कमाते थे, शाम को फिर खाते थे, अपने परिवार को देते थे। तब से हम शर्मिंदा है सर, क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं कुछ। वो लगता है कि उन दरिंदों ने जो किया वो इसी अमन चैन को ख़त्म करने के लिए किया होगा ना, इंटेंशन ये होगा। बिल्कुल सर, क्या कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं सर। अब बाहर से लग रहा है आपको सब हंस रहे हैं, बट अंदर से सब दुखी है, सब दुखी है। क्योंकि मैं भी कमाता था और भी कमाते थे। हमको लगता है अब इंसानियत का कुछ नाम ही नहीं रहा सर।
जिन दरिंदों ने किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको इतनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। कुछ बोल नहीं सकते सर आप। आप भी पोनी वाले हो? आपका क्या नाम है? अब्दुल अजीज़ मेरा नाम है। अब्दुल अजीज़ खटाना। इधर आ जाओ। और पीछे रजिस्ट्रेशन हो रहा है अमरनाथ के लिए। तो जो हुआ 22 तारीख को, उसको लेकर क्या जहन में आया जब आपने पहले दिन सुना होगा? या थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सर बहुत खफा है इस चीज़ में सर। ये पहलगाम हमारी अमन की जगह थी। पूरे कश्मीर में अगर कोई जानी जगह, अच्छी जगह थी, पहलगाम अमन वाली जगह थी। आज तक कभी ऐसा पहलगाम में हुआ नहीं सर। ये पहली बार हुआ है। सब जितने भी घर में सब मातम है, ये हर घर में मातम है। ये तो जानबूझ के पहलगाम वालों के साथ ज़्यादती हुई है। पहलगाम वालों के साथ किया है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वाला या गाड़ी वाला, होटल वाला, सबका जो रोज़गार था यही था सर। ये जानबूझ के हमारे साथ ज़्यादती हुई है। क्या लगता है वो आतंकियों ने क्यों किया? पहलगाम को क्यों चुना? अब तक सैलानियों पर हमले नहीं होते थे। ये 26 लोगों को, ऐसे बेकसूर लोगों को, ये अमन वाली जगह थी पहलगाम। यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा था, यहाँ उनको अच्छा नहीं लगा ये हमारा ये कमाना रोज। आइए, आप भी पोनी वाले हो? अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। 2-3 लोग दिख रहे हैं। आप लोग पोनी वाले बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा, बिजी है, कुछ हो रहा है? ओके, आइए आइए आइए, इधर आइए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये लोग, आप लोग भी घोड़े वाले हो? हैं? घोड़े वाले हो? नहीं है? आप आपसे बात करते हैं। लोग बात करने से भी बच रहे हैं वैसे यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर। हैं? मोहम्मद यूसुफ। महमूद हुसैन। मोहम्मद यूसुफ है सर। ओके। तो महमूद, ये बताओ कि 6 दिन हो गए आतंकी हमले के। जी सर। उस 6 दिन में यहाँ पहलगाम में क्या बदल गया? ये तो सबसे बड़ा रोज़गार पे असर पड़ा, और जो ये हुआ ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। ये गलत बात है। हमने इतने सालों में यहाँ पे कभी ये दौड़ भाड़ हमने कभी नहीं देखी थी, ये कि कहीं पे मिल्टन है या कुछ, हमने कभी ये भी नहीं सुना था। तो मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है। रोज़गार का भी असर है। चलो, सब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ही जिम्मेदार है। बेकसूर लोगों को ऐसे चुन कर मारा। आज तक सैलानी पर हम ऐसे हमले नहीं हुए थे। ये बिल्कुल गलत। घूमने आए, कोई बिटिया है उसकी शादी हुई 6 दिन पहले। इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था पहलगाम में। और लोगों का रोज़गार का मसला भी था, और बहुत से सही आ रहे थे यहाँ पे लोग, मतलब बहुत टूरिस्ट आ रही थी। टूरिस्ट का जो चहल पहल लगा हुआ था यहाँ पहलगाम में, वो बहुत अच्छा था। उससे होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले, यानी कि रेड़े वाले, हर कोई काम करता था। तो ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था। हमने प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे किए। कल परसों में आपने देखा होगा कि हम घोड़ों वालों ने, होटल वालों ने, गाड़ी वालों ने, हर किसी ने हमने किया ये। तो ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए था पहलगाम में, क्योंकि मैं तो कम से कम, मेरी एज होगी 35 साल के करीब हूँगा मैंने 35 साल में पहलगाम में कभी ये नहीं देखा था। अच्छी बताओ, डर का माहौल जो आज हुआ था ये मैं नहीं देखा। हो गया, क्या होना था ये मतलब नहीं होना चाहिए था। इतनी मासूमों की जान गई, क्योंकि हमें उसका भी नहीं है रोज़गार का। चलो, अल्लाह ज़िम्मेदार है रोज़गार का, मगर ये जाने जो चले गई, हमें इसका बड़ा दुख है। ये वार जो है ना, असली अगर सिक्किम में हम वार बोलेंगे, ये तो हमारे कश्मीरियत पे हुई है। हमारी जो कश्मीरियत है, हम जो अपने, अगर ये हम पे वार करते तो टेंशन नहीं था हमें। अगर टूरिस्ट पे ये वार नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि टूरिस्ट हमारी जान है। टूरिस्ट के साथ हम चलते भरोसे यहाँ हमारे भरोसे आते हैं। हम होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जितने भी हमारे भरोसे से आते हैं ये, हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारा भी रोज़गार है। हमारे भरोसे पे आते हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, 5 साल में कश्मीर में बहुत सुख शांति अमन चैन हुआ था, टूरिस्ट आने लगे थे। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए, रिकॉर्ड तोड़, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया टूरिस्ट ने। बहुत टूरिस्ट आती थी। हम अमरनाथ यात्रा पे भी चलता था। इस वक्त आप देख लीजिए कि इस वक्त यहाँ पे घोड़ों का ये सिलसिला चल रहा है, बटन वगैरह वगैरह इंश्योरेंस बना रहे हैं। तो जो ये हुआ है ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आज तक, मैंने पहले ही बोला आपको, 35 साल में मैंने कभी ये ऐसा नहीं सुना, ना कभी था मिल्टन, तो ना कभी ऐसा दौड़ भाड़ हुआ यहाँ पे कभी। मिलिटेंसी तो बहुत रही कश्मीर में, बहुत कुछ यहाँ हुआ। पे कभी नहीं हुआ। सैलानी को जिस तरह से टारगेट किया गया वो पहली ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम मजम्मत करते हैं, बिल्कुल गलत। इधर आइए, इधर कुछ लोग और दिखते हैं। और
आइए। आप लोग भी पोनी वाले हैं, घोड़े वाले हैं आप लोग? जी सर। तो एक दो हम लोग दिल्ली से आए हैं, ऐसे ही जरा पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ उस पर बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? आता नहीं, हमें आता नहीं। क्या नहीं आता? बात करना। आप बात करोगे? हाँ, करेगा नहीं? करेगा साहब? नहीं, जो हुआ उसकी मजम्मत तो करोगे कि क्या हुआ? वही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। हाँ? क्या 35 साल हो गया करते करते, हुआ नहीं। जी सर। जो हुआ 22 तारीख को, उसके बाद क्या बदल गया पहलगाम में? 22 तारीख में जो इधर पहलगाम में हमला हुआ है, टेररिस्ट ने किया, किसने किया, हम उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे मेहमान लोगों के साथ, क्योंकि मेहमान जब आते हैं मेहमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जिस भी दरिंदे ने किया वो सामने आना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस इधर आओ। ये यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है अमरनाथ के यात्रियों के लिए। घोड़े की टैगिंग भी हो रही है शायद। ये जो टैगिंग, ये टैग घोड़े पे लग रहा है और उसमें पर्ची में सबका नाम लिखा जा रहा है। आप भी पोनी वाले हो? तो अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? शौकत अहमद भट्ट। तो इस स्टैंड के प्रेसिडेंट हो आप? जी, पहलगाम में अलग अलग स्टैंड है ना। हाँ, एक का स्टैंड में, स्टैंड का प्रेसिडेंट में भी। हाँ। शौकत अहमद भट्ट। शौकत अहमद भट्ट जी। शौकत, ये बताओ 22 तारीख के उस हमले के बाद कई दिन तक, 3-4 दिन तक यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, डेमोस्ट्रेशन हो रहे थे, मजम्मत कर रहे थे। 6 दिन हो गए, क्या बदला पहलगाम में इस 6 दिन में? क्या लग रहा है? अभी तो यहाँ पर हालात तो नॉर्मल ही है, टूरिस्ट आ रहा नहीं है, तो हम लोग वेलकम कर रहे हो। टूरिस्ट आना चाहिए पहलगाम में। हाँ। क्योंकि हमारा रोजी रोटी तो यही चलता है टूरिज्म पे। यहाँ पर तो 99% टूरिज्म पे ही काम करता है। 1% अगर होगा कोई बिजनेस वाला, कुछ अलग अलग मजदूर वो अलग अलग करता है काम, मगर हमारा रोजी रोटी तो घोड़े पे ही है ज़्यादा। अब तो एक तरफ रोजी रोटी छोड़ो, क्योंकि हमारा जो ये कातलाना हमला हुआ, ये हमारी कातलाना हमला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ है पहलगाम में, ये हमारे ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, कश्मीर के ऊपर। क्योंकि हमारा रोजी रोटी तो यही चलता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 300 ये कोरोना वायरस के दौरे में नाइट में भी यात्री को चलाया है अमरनाथ में। उस टाइम हम डरने वाला दिन नहीं था। हम आजकल भी टूरिस्ट के साथ देवर बन के खड़ा है। टूरिस्ट को आना है इधर पहलगाम में, हम टूरिस्ट के साथ शाना बशाना खड़ा है। टूरिस्ट को हम वेलकम करता है। अभी अगर टूरिस्ट ने यहाँ छोड़ा है पहलगाम, तो उन्होंने हारा है। उनको छोड़ना नहीं है, कश्मीर आना है उनको, कश्मीर ज़िंदा रखना है। हम भी ज़िंदा है, हम कश्मीरियत खड़ा रखेगा इंशाल्लाह। हम टूरिस्ट के साथ शाना बशाना खड़ा है। लेकिन टूरिस्ट कैसे भरोसा करें? जैसे आप कह रहे हो कि आना चाहिए, लेकिन जिनके घरों के उस 27-26 लोग मारे गए, उनके घरों में तो मातम आज भी होगा। अभी तो 7 दिन हुए, 6 दिन हुए। मेरे ख्याल से सर उनसे डबल मातम हमारे पहलगाम में है। क्योंकि हमने कैंडल मार्च भी निकाला। हम अभी तक मैंने 17वीं कैंडल मार्च निकाला। हम रोज़ शाम के टाइम कैंडल मार्च निकालता है। क्योंकि जिन्होंने भी कातलाना हमला किया है, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि वो दोबारा इस तरीके का वाक़ा भाईचारे के अंदर, ख़ासकर कश्मीर के अंदर नहीं आना चाहिए। जिन्होंने ये कातलाना हमला किया, उन्होंने ये इंसानियत पे हमला किया है। क्योंकि जान है तो जहान है सर। जब इंसान होगा, ज़िंदा होगा, तो वो कुछ भी बोल सकता है। जब मरता है तो अगर उन्होंने कितना भी प्रॉपर्टी बनाया होगा, तो वो खाक से खाक होगा सर। सब कुछ डिपेंड। आपको क्या लगता है कि पहलगाम को, सैलानियों को, टूरिस्ट को क्यों टारगेट किया उन लोगों ने? क्या पता है सर, तो ये तो हम नहीं जानता है, उसके बारे में हमको पता नहीं है। हम तो आराम से चलता है। कितना भी स्ट्राइक हुआ है तो हम पहलगाम वाला चल रहा है इस तरह। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, चूँकि बहुत अमन सुकून से कश्मीर 5 साल से था, इतने सैलानी आ रहे थे, सब नॉर्मल जैसा होने लगा था, कश्मीर अपने रास्ते पर आ रहा था, तो इसलिए ये देखा नहीं गया आतंकियों को और उनके जो भी आका सरपरस्त पाकिस्तान में सरहद पार में होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि चुनकर पहलगाम में अटैक करो, चुनकर हिंदुओं को कर दो, देश भर में ऐसा हिंदू मुसलमान हो जाए और लोग आना बंद कर। देखो सर, ये हम कुछ भी नहीं बोल सकता है किस एजेंसी का हाथ है उसमें, किसने भी किया है, ये हमको पता नहीं। देखो, अगर हम 200, 300, 400 घोड़ा वाला दिन में चलता है मनी स्विट्ज़रलैंड में या बाकी किसी साइड सीन में चलता है, हमको कहाँ पता है उसके माथे पे लिखे है ये कौन सा बंदा है सर। मुसलमान है, हिंदू है, हम किसी को नाम नहीं पूछता है, हम तो चलता है सर।
हमारे मुसलमान से बेटर है हिंदू, जिनसे हम कमाते हो, इधर पैसे कमाते हो सर, क्योंकि वो लोग आते हो, हम लोग कमाते हो, शाम के टाइम परिवार को भी खिलाता है, क्योंकि उससे बिना यहाँ पर कोई दूसरा काम ही नहीं है सर। अगर ये टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आया, हमको बैठना है घर में सर, बाकी कोई ज़मीन वमीन कुछ भी नहीं है यहाँ पर सर। हमारा रोजी रोटी तो टूरिज्म पे ही है चलता है सर। 1% यहाँ पर मुलाजिम लोग, सरकारी मुलाजिम लोग, उनको अगर सालों साल भी स्ट्राइक जाएगा, उनको अपना तनख्वाह मिलता है, मगर हमारे घोड़े वाले में किसी को कुछ नहीं मिलता है सर। हमारा रोजी रोटी तो यही है। घोड़े किसी ने खरीद से लाया नया घोड़ा, उम्मीद रखता है कि अगले साल सीज़न लगने वाली है, या अमरनाथ पे हमको अब सीज़न लगने वाली है, तो हम अब पता नहीं है, अब हम ऊपर वाले पे भरोसा रखेगा कि किस तरीके से क्या हालत रहेगा सर। अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं सर। यहाँ से जो जाते हैं घोड़े वाले, वहाँ से चंदनवाड़ी से जाते हैं घोड़ा लेकर आगे अमरनाथ यात्रा तक, तो कितना 2 दिन लगता है? 2 दिन भी लगता है, अगर पैदल जाएगा 3 दिन भी लगता है। मौसम पे भी भरोसा रखना चाहिए, मौसम भी किस तरीके से रहेगा तो सर। एक घोड़े वाले का यहाँ से क्या चार्ज होता है चंदनवाड़ी से वहाँ अमरनाथ यात्रा जाके और लाने का? पहले लेता है सर, कोई लेता है 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 लेता है अप एंड डाउन में। 64 किलोमीटर अप एंड डाउन लगता है, 2 दिन लगता है घोड़े वाले को सर। अब तो आजकल वो यूनियन वहाँ पर लगा है सर, वहाँ पर टिकट लगा है, गवर्नमेंट की ऑनलाइन टिकट है, जो उसमें लिख के होता है, और हम उतना ही पकड़ते हैं। आप बैसरन घाटी पहले गए, जाते होंगे आप भी घोड़े लेकर? हाँ सर, हम जाता रहता है, तो क्या पता है किस तरीके से क्या मसला हुआ अचानक, हमको उसका पता नहीं है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप भी हो? क्या नाम है आपका? शौकत। आपसे बात तो नहीं हुई ना अभी मेरी? नहीं। तो शौकत, आप पुणे वाले हो ना? यस सर। तो आप भी पहले बैसरन जाते होगे? पहले हम जाते हैं सर, लेकिन क्या है कि हम होटल ITC पाइन एंड पिक के सामने काम करते हैं सर। हाँ। हमें 4 दिन 5 दिन के बाद नंबर मिलता है। अच्छा। लेकिन रोज़गार हमारा यही है, अगर हम 10 दिन के बाद भी कमाते थे तो हमारा घर इसी पे चलता था। मेन चीज़ ये है कि उस टाइम हमारे होटल से कोई घोड़ा नहीं निकला भाई साहब के लिए। लेकिन हम जब 1-2 बजे हमने ये सुना कि हमें हमारी बोलने का कुछ रहा ही नहीं। जब मैं कस्टमर के साथ बात करता था पहले, मैं बोलता था सर आप हमारी जिम्मेदारी पे रात के टाइम, शाम के टाइम आराम से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं अभी 35 साल का हूँ, कम से कम 35 साल का, मैंने कभी देखा ही नहीं कुछ। कस्टमर मुझे बोलता था शौकत भाई पहलगाम सेफ है, हमारे दोस्त से बाहर रहते हैं, हमें आंसू आते हैं आँखों में, क्या बोले। हम बोलते थे कोई बात नहीं, आप रात भर घूमो, आप आराम से हमारी जिम्मेदारी पे आप ऐश करो, जहाँ पे जाना चाहते हो सिस्टर भाई आराम से आप घूमो। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्या हुआ है। हम चाहते कि उन दरिद्रों को जहाँ पे भी है वो लोग, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे पाकिस्तान में, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा रिज़्क तो ऊपर वाले के हाथ में। कस्टमर आते हैं, हम कमाते हैं, तब भी जब नॉर्मल होगा हम मजदूरी करेंगे, कमाएंगे। लेकिन ये इंसानियत का कातिल हुआ है सर, क्योंकि लोग डरेंगे, जान तो जान होता है सर। जब हमने उस सिस्टर का पहला पोस्टर देखा, कसम से हमें नींद नहीं आया रात को। पति उसका, सही बात है, हस्बैंड बगल में, वही मेन 6 दिन पहले शादी हुई थी, मैं नहीं भूल पाता वो सिस्टर हमारे इस दिल में रहती है। जब तक वो जिंदा है ना, हम उसको भूल नहीं पाएंगे, सच में कसम। लेकिन क्या है कि इंसानियत का कातिल हुआ है। लोग तो डरेंगे आने में, लेकिन हमें भी ये हमारे दिमाग में भी नहीं था कि इतना होगा। हम कस्टमर को बोलते थे आप जाओ, आप घूम के आ जाओ, शाम के टाइम 9 बजे वापसी करो, हमारी जिम्मेदारी पे। इतना भरोसा था हमें अपनी पहलगाम पे, इतना सेफ जगह था हमारा पहलगाम। लेकिन पता नहीं कि किन दरिद्रों ने ये किया है हमारा ये हाल। हम ये भूलेंगे नहीं ज़िंदगी पर। तो उनका मकसद हम लोग यही समझ रहे हैं, उनका मकसद यही था कि सैलानियों को चुन कर मारो, चुन के मारेंगे, हिंदुओं को चुनकर मारो, देश भर में हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। हम थे हिंदुस्तानी, रहेंगे जब तक मरेंगे तब तक हम हिंदुस्तानी। मुसलमान हैं हम, लेकिन पहले हिंदुस्तानी, बाद में हम मुसलमान। बहुत अहम बात आपने कही। क्या है कि सर ये मुझे जहन में ही नहीं था, मैंने अपने बाप से भी नहीं सुना था कि इतना होता है। हम ट्रैकिंग पे लेके जाते थे लोगों को तारसर मारसर लेक पे, क्योंकि हम इतने खुश रहते थे कि वहाँ पे एंजॉय हम इतनी करते थे कि बात ही नहीं है सर। हमारे साथ बहुत मुंबई से लोग आते थे, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग हमारे साथ काम करते। मुझे इसके बाद बहुत सी
दोस्तों ने, भाइयों बहनों ने फ़ोन किया कि मैंने बात ही नहीं उनके साथ कर पाया, इतना आंसू आते थे हमारे आंखों में से। हम ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, जहाँ पे भी वो लोग होंगे, चाहे हमारे हिंदुस्तान में है, कहाँ से है, पाकिस्तान से, उनको छोड़ना नहीं। ये इंसानियत का कातिल है सर। बाकी हमारा रोज़गार तो अभी चलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अब आए हैं कि अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे आधे से कम लोग जाते थे अमरनाथ में, इतना हमारा काम यहाँ पे अच्छा रहता था सर। आधे ही लोग जाते थे यात्रा के लिए, यहाँ पे भी काम संभालना पड़ता था, अमरनाथ में भी काम संभालना। लेकिन क्या है कि अब सारे लोग किस विश्वास पे है कि अब अमरनाथ में काम लगेगा, हमारा रोज़ी रोटी थोड़ा बन जाएगी सर। इतना हुआ है हमारे टूरिस्ट के साथ, हमारा टूरिज्म पूरा साफ किया इन लोगों ने, इंदर ये बताओ 5 साल में कश्मीर में काफ़ी बेहतर हुआ माहौल, टूरिस्ट बहुत आने लगे, सर इतना टूरिस्ट आते थे कि लोग आतंकवाद बहुत कंट्रोल हुआ। 5 साल में बहुत था, हाँ। पहले के कश्मीर और 5 साल के कश्मीर में बहुत बदला, बहुत फ़र्क था। लेकिन तब भी हम सुनते थे कि वहाँ पे हुआ है, थोड़ा श्रीनगर में हुआ, थोड़ा सोनमर्ग में होगा। मैंने पहलगाम में सपने में भी नहीं देखा था कि इतना हो जाएगा पहलगाम में। मैं अपने गारंटी पे लोगों को 6 बजे भी भेज देता था भाई सलाम, हम साथ में थे, रहते थे उनके, आप चलो आराम से एंजॉय करके आ जाओ। लेकिन इतना भरोसा नहीं था हमारा सर कि ये होने वाला है, लेकिन पूरा टारगेट हम पे किया है। ये हिंदू मुसलमान ये बहाना लगाया उन वो लोगों और ने, उसका क्योंकि सैलानी आना बंद हो जाए, हाँ, टूरिस्ट हाँ, का, वो फिर ये कश्मीर में वो टेररिस्ट पत्थर और ये सब हिंदू होने। मुसलमान मेन चीज़ लगा है, क्योंकि क्या है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन तब भी हम हिंदुस्तानी रहेंगे, मुसलमान हैं हम लोग, लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में मरेंगे हम लोग। ये हमारा मेन चीज़ है सर, क्योंकि क्या है कि अभी हम सभी लोग चाहते हैं कि हम यात्रा में कुछ कमाए, अपने घर परिवार को चलाए। यहाँ पे लोगों को रूम नहीं मिलते थे, हम उनको भेजते थे, किसी के घर में भी कस्टमर हम रखते थे, क्योंकि इतना विश्वास था हमें अपनी कश्मीर। चलिए, बहुत अच्छे आपने बात की, आपकी आंखों में मैंने नमी देख ली। तो आती है सर, हमें हम क्या बोल सकते हैं। हाँ, जो भी जिसने भी उस पिक्चर को देखा ना, हम लोगों ने भी जब पहली बार उस पिक्चर को देखा हिल गया। मतलब कहीं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, उस बच्ची का 26-25 साल की बच्ची, वही मुझे यहाँ पे लगा, सच में यहाँ पे लगा हमें, कसम से। वो हमें जब तक मैं ज़िंदा हूँ, चाहे मैं कितना साल जीऊँगा, वो मुझे मैं भूल नहीं पाऊँगा उस सिस्टर की वो चीज़। और सबके सामने यार कोई वाइफ है, बच्चा है, एक सूरत का 9 साल का बच्चा, उसके बच्चे के सामने उसके फादर को गोली मार दिया। ये इंसानियत के खिलाफ है बिल्कुल, ये इंसानियत ही नहीं, इसमें इंसानियत का नाम ही नहीं है, वो दरिंदे है। अब गाली दूँ तो क्या बोलूँ सर, उससे अपना ही ज़बान खराब। अब हम मोदी सरकार से ये गुजारिश करते कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है, जहाँ पे भी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम बताया फिर से? शौकत भाई। शौकत भाई। इसी तरह की आवाज़ें आपको आएगी कश्मीर में, जहाँ भी जाएंगे, पहलगाम हो चाहे श्रीनगर हो। जैसी बात शौकत भाई ने कहा, हर आदमी यहाँ गमज़दा है। सबको लगता है कि जिस तरह से सैलानियों पर गोलियाँ बरसाई गई, उनकी हत्या की गई। 1 मिनट रुकना, क्या नाम है? हाँ, कोई नहीं, घोड़े के साथ बात करते चलते ना। क्या नाम है आपका? जुनैद अहमद। जुनैद, कहाँ जा रहे हो घोड़े लेकर? अभी हम घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हो। आपका ये हो गया, टैगिंग हो गई? हो गया। अब ये 1 मिनट दिखा देंगे। ये देखिए, टैगिंग हुई है घोड़े की, ये अमरनाथ यात्रा के लिए तो नंबर मिला इसमें। तो आपके पास 2 घोड़े हैं? 2 घोड़ा है। अब ये अमरनाथ के लिए जो 3 जुलाई को शुरू होगी यात्रा, तो फिर यहाँ से अमरनाथ यात्री चंदनवाड़ी से शुरू करेंगे। हम 10 दिन पहले जाते हैं ना वहाँ। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। 3 जुलाई से है तो 10 दिन पहले चंदनवाड़ी चले जाए। घोड़े के लिए सामान वामान लेना पड़ता है ना, हाँ। अपने के लिए सामान लेता है। शीशनाग में हमारा डेरा होता है। ओके, फिर वहाँ से आपको यात्री मिलेंगे, उनको लेकर आप 2 दिन में 2 दिन लगता है शायद अमरनाथ जाने। और हम वहाँ से उठाते हैं ड्रॉप के लिए, गुफा के लिए, होली के लिए। ओके, फिर वहाँ से खाली वापस आता है शीशनाग के लिए, फिर दूसरे दिन और लेता है। अब ये बताओ भाईजान कि जो 22 तारीख को जिस तरह से सैलानियों को घेर कर कहें, या जब वो वहाँ पहुँचे थे, घूमने आए थे मिनी स्विट्जरलैंड, बहुत उम्मीद से, उनको जिस तरह से वो तो बहुत नुकसान। पहले तो वो बेचारा हमारा भाई था जो उधर शहीद हो गया। चाहे हम उनको हिंदू नहीं समझता है, उनको हम अपना भाई समझता है, जो वहाँ पे वो शहीद हो गया। और हमारा घोड़ा वाला भाई भी एक शहीद हो गया। दिल, क्योंकि वो उससे उनको भी नुकसान हो गया और हमको भी।
क्योंकि हमारा रोजी रोटी तो इसी से चलता है। जब बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं हम कमाते हैं, तब भी हम घोड़े को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। आदिल को आप लोग जानते थे? हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? अब नहीं जानते, क्योंकि वो नीचे यहाँ से 20-25 किलोमीटर रहता है, हम ऊपर रहता है जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे रहता है। हमारा तो नुकसान हो गया सबको। नहीं, आपका नुकसान हो गया, लेकिन जिनकी जिंदगी वही है ना, वही नुकसान तो वही है ना। जिंदगी और पैसा तो छोड़ो, कोई और तरीके से आदमी कमाएगा, जो भी किस तरीके से, तो हमारा तो यही रोजी रोटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। या गाड़ी, या किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास होटल है। हमारे पास यही घोड़ा है। जो गरीब लोग हैं उनके पास घोड़ा है, अमीर लोग के पास होटल है। तो यहाँ आप लोग आपस में जब बात करते होगे, 6 दिन में बहुत विरोध भी हुआ पहलगाम में, जो पोनी वाले बहुत सारे लोग, जो लोकल लोगों ने प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला, तो 5-6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो आप लोग को क्या लगता है, क्यों टारगेट किया आतंकियों ने, टूरिस्ट को टारगेट कर दिया, जो कभी होता था? आप समझो 30 साल का है, हमने आज तक नहीं देखा है, कुछ भी ना आज तक नहीं हुआ है। आप समझो 12 साल तक हम जवानी में आ गए थे, या जवान हो गए, मगर तब से कुछ नहीं देखा, पता नहीं ये क्या हुआ। चलिए, नाम भी है घोड़े का कुछ? इसका नाम है बहादुर। बहादुर। और उसका? वीर। चलिए जाइए। अब टूरिस्ट तो एकदम बंद होंगे, कहीं और कहीं अभी तो पिकनिक आ रहे स्पॉट मारू तो बंद है, जगह तो भी बंद है। जब खुलेगा तो गवर्नमेंट अलाउ करेगा। चलिए ठीक है, आगे आइए, आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। सब पोनी वाले यहाँ आराम कर रहे हैं। आगे आप भी पोनी वाले हैं? नहीं, आइए। वैसे कुछ लोग बात करने से बचते भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात कर सकता हूँ? हाँ जी। आप लोग घोड़े वाले हो ना? जी। तो हम लोग मीडिया वाले हैं, दिल्ली से आए हैं। जी सर। तो ऐसे ही समझने के लिए कि क्या 6 दिन हो गए, बहुत कुछ पहलगाम में जो हुआ 22 तारीख को, यहाँ भी बहुत लोगों ने मातम मनाया, कैंडल मार्च निकला। सर अभी भी सब घरों में मातम ही छाया हुआ है। हाँ। तो मातम तो सब मना रहे हैं। हाँ। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का है कि अभी यहाँ कोई आ नहीं रहा है। हाँ। हमें अकेला छोड़ गया। हमें कहा गया था कि ये जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का है। अगर ये हिंदुस्तान का एक कश्मीर है तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ। किन लोगों से रिक्वेस्ट करते हो आप? टूरिस्टों से, कि हमको बचपन से आदत से पड़ गई थी इनके साथ उठना और बैठना, चहल पहल। हमारे बच्चों को भी स्कूल जाते थे तो कभी हाय करते थे, कभी बाय करते थे। वो चीज़ नहीं देखते हैं तो बच्चों के दिल में भी थोड़ी घबराहट सी है कि हम लोग किसके साथ रहते थे, तो आज तो कोई नहीं है हमारा यहाँ पर। तो लेकिन उन टूरिस्टों को जिनके परिवार के लोग यहाँ मारे गए, जो घूमने आए, हनीमून मनाने को आई, उनका दुख तो हमारे दिल से जाएगा। आपने पिक्चर देखी होगी, वो एक जो 25 साल की बेटी के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया। वो दुख तो हम 9 साल के बच्चे के साथ कभी बोल नहीं पाएंगे। पिता को मार दिया, वो तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे। हम उन लोगों को ये बात कहना चाहते थे कि अगर उनको मारने का शौक़ था तो हमारे घर में भी बच्चे थे, हम लोग भी जवान थे, तो हम लोगों को मार देना था, लेकिन उनको नहीं मारना था। लेकिन उनको मारना उन्हीं को था, वो यही सोच के आए थे, तभी तो सबसे नाम पूछ के हिंदू समझ के उसको मारा, क्योंकि वो यही चाहते थे, यही मैसेज जाए देश में। क्या लगता है, क्या मकसद होगा? यही तो होगा ना, चुन के मारा। उनके बारे में क्योंकि एक्चुअली हम वहाँ पर नहीं थे, तो ये हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो चीज़ नहीं देखा उसके बारे में। सही बात। आप बैसरन घाटी आप भी जाते रहे घोड़े लेकर? नहीं, हम नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं, ऐसे जाते रहते थे। लेकिन हमको पता, ये तो उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो देखा नहीं उसके अनदेखा चीज़ क्या कहेंगे। सगमा तो बहुत है, 2-2, 4-4 दिन लोगों ने खाना नहीं खाया है। कि आज भी हम यहाँ पर आए हैं, सुबह चाय पी के आए तो खाना खाने का किसी का मन नहीं है। कोई यहाँ पर आपने देखा, कोई होटल वाला, कोई चाय वाला, कोई मैगी वाला यहाँ पर देखा आपने? ऐसे ही भूखे प्यासे सब लोग हैं यहाँ पर, कि पानी पीने का भी किसी का मन नहीं करता है। लेकिन अपना हमें आज लगता है कि हमारा अपना कोई नहीं है, क्योंकि होता तो यहाँ पर हमारे साथ होता। नहीं, टूरिस्ट जिनको आना होगा धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि देश भर में जहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों में डर भी तो है। लोगों को लगता है कि पता नहीं सेफ़ है, अनसेफ़ है, इस तरह की बातें चैनल पर भी लगातार चल रही है। तो लोगों को लगता है जहाँ 26-27 लोगों को गोलियों से भून दिया, ये डर होगा लोगों। इसकी तो बहुत मजम्मत हम भी करते हैं। हाँ, इस चीज़ की कि ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? उठ के थोड़ा बात करो, युवा हो, यूथ हो, बात करो ना, बात करो, उठो, उठ जाओ, बात करो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है सर। गुलाम नबी, आप लोग रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? जी अभी नहीं हुआ है। तो क्या आपके मन में है उस घटना के बाद से, क्या लगता है? हम तो अपने तहे दिल से मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। हम तो यहाँ पे पहलगाम जो है मतलब पूरा कश्मीर में जो पहलगाम जो आज तक तो यहाँ पे कोई पथराव नहीं हुआ है, कोई भी मतलब ऐसे आतंकवादी मतलब यहाँ से ऐसा हादसा आज तक तो पेश नहीं आया है। अभी हम सब लोग यही चाहते हैं कि आइंदा भी अगर जो हो गया तो इसके बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है ना, ये गोलियां जो है ना उन टूरिस्टों पे नहीं चली है, ये तो हमारे परिवारों पे चली है। ये हमारे मतलब कश्मीर के जो जितने भी लोग टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं उन सब के परिवारों पे जुड़ी है। और हम इसके तहे दिल से मतलब इसका मजम्मत करते हैं। और हम उन टूरिस्टों से कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपके बारे में मतलब और कुछ कह सके। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो दोबारा कश्मीर आए और यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी है। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई भी घटिया साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। क्यों कामयाब हो गई? सिक्योरिटी की कमी थी, उन लोगों ने सब पता कर लिया होगा कि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये इसके बारे में या तो सैलानियों को टारगेट करने का उनका मकसद होगा? तो मतलब कि कश्मीर जो को देश भर से आए उनको चुन चुन कर मारो, ये तो मतलब कश्मीर को बदनाम करने का उनको मतलब एक मतलब साजिश है। ये आतंकवादी जो है चाहे पाकिस्तान से आते हैं, चाहे कोई यहाँ का भी हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं सर। चाहे पाकिस्तान से हो या कोई भी हो, इससे हम कश्मीरी लोग जो है अब अमन पसंद पहलगाम के लोग ये अमन चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी दहशतगर्दी हो या कोई भी टूरिस्ट के साथ हादसा हो। अगर हम हमारे खुद के दिलों में अगर हमें वो मार देंगे तो हमें उससे कोई दल नहीं, लेकिन कोई टूरिस्ट के साथ, किसी भी टूरिस्ट के साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, 5 साल में 4-5 साल में टूरिस्ट बहुत बढ़े, जैसे पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आए कश्मीर में 35 लाख से ज़्यादा, पूरे जम्मू कश्मीर में तो 2.25 करोड़ से ज़्यादा, तो इतने टूरिस्ट पूरे पहलगाम में भी आए। तो 5 साल में बहुत स्थितियाँ बेहतर हो रही थी, हालात बेहतर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे थे सर। क्योंकि यहाँ के लोग जो है युवा है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब नौकरियाँ नहीं मिलती हैं लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कश्मीर डिपेंड टूरिस्ट के ऊपर ही है। तो इन सालों में टूरिस्ट बेहतर हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मतलब कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ के लोग भी टूरिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा मतलब प्यार चाहते थे कि टूरिस्ट और भी आए यहाँ पे। उसकी वजह से, टूरिस्ट की वजह से लोग यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि टूरिस्ट के बगैर और यहाँ पे और कोई काम वैसा नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है वैसे जहाँ पे लोग कोई मजदूरी कर सके। यहाँ पे लगभग पहलगाम में अगर देखेंगे कम से कम 4-5 हज़ार घोड़े वाले रहते हैं, टैक्सी वाले हैं, कोई भी सब जितने भी लोग हैं, दुकान वाला है, कोई भी शाल वाला है, फोटोग्राफर है, सब मतलब टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो इन सालों में लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा खुशी थी और टूरिस्ट लोगों का वेलकम करते थे। अचानक ऐसी घटनाएं हो गई तो इसमें क्या कह सकते हैं सर। हम भी देखिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि टूरिस्ट पहलगाम में ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई, और पथराव भी यहाँ पे कभी किसी टूरिस्ट के साथ या किसी के साथ भी यहाँ पे गलत व्यवहार नहीं किया गया। और इसके साथ हम तो अब इसमें सरकार को चाहिए कि आइंदा मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाए, मतलब ये एजेंसीज़ को मतलब ध्यान में रखे, टूरिस्टों को यहाँ पे लाने की कोशिश करे और यहाँ का फिर से निज़ाम वैसे चहल पहल होना चाहिए। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं। ये लिद्दर नदी है ना? जी जी हाँ, ये नदी का प्रवाह, और ये जो यहाँ से जैसा कि मैंने शुरू में बताया अमरनाथ यात्री यहाँ से चलेंगे, बेस है, और ये सारे पोनी वाले, घोड़े वाले उस रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। अगर 22 तारीख की घटना ना हुई होती, आतंकी हमला ना हुआ होता, तो इतने घोड़े वाले यहाँ नहीं होते। इनमें से ज़्यादातर घोड़े वाले उसी बैसरन घाटी में होते जहाँ 2000 सैलानी उस दिन भी थे, और आसपास में बहुत सारे ऐसे घूमने की ऐसी जगहें हैं जहाँ घोड़े पर सवार होकर सैलानी जाते थे। लेकिन अब सैलानियों की आमद पहलगाम में ना के बराबर है, 2-3% घोड़े वाले सब यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सबके दिल में एक तकलीफ़ है, मातम है, आक्रोश है, चिंता है भविष्य को लेकर, और कब वो कश्मीर में पहलगाम में स्थिति पहले की तरह बहाल होगी, इसको लेकर बहुत भीतर ही बहुत परेशान है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। आज मेरा 3रा दिन है पहलगाम में। आसपास के इलाकों में मैं अभी लगातार 2-3 दिन रहूँगा, श्रीनगर में भी, तो मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।